अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? क्या इसके ज़रिए बच्चा पैदा कराना जायज़ है? अगर है तो कैसे, और नहीं है तो क्यों? अगर आपको औलाद नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, बाज़ औक़ात औरत के रहम यानी बच्चादानी के ट्यूब्स बंद या तंग हो जाने की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से हमल नहीं ठहर पाता है। ऐसी सूरत में डॉक्टर लोग मर्द का स्पर्म मनी और औरत के बैज़े यानी एग से लेकर उनका मिलाप औरत की बच्चेदानी के बजाय एक ट्यूब में करवाते हैं, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा करते हैं। और आजकल तो बहुत सारे मुस्लिम मियाँ बीवी भी जिनको औलाद नहीं होती है इस तरीके से बच्चा पैदा कर रहे हैं। और कुछ मालदार मुस्लिम हजरात भी अपनी बीवी को, वाइफ को सिर्फ हमल की मशक्क़त और परेशानी से बचाने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर शहर में आपको IVF सेंटर भी देखने को मिल जाएंगे। सन 1978 में बरतानिया में दुनिया का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चा पैदा हुआ। IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या हुक्म है? क्या इसके ज़रिए बच्चा पैदा करा सकते हैं? तो देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद की पैदाइश यानी बच्चा पैदा करना गैर फितरी तरीक़ा है, जिसमें कभी अजनबी मर्द का स्पर्म मनी या अजनबी औरत की बच्चेदानी इस्तेमाल की जाती है और स्पर्म को इंजेक्शन के ज़रिए बच्चेदानी में पहुंचाया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और इस काम को अजनबी मर्द या अजनबी औरत अंजाम देते हैं, जो कि नाजायज़ है। फ़िक़्ह हनफ़ी की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ किताब बदाइउस सनाए में है, औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि दूसरी औरत के घुटने और नाफ के दरमियान के हिस्से को देखे मगर ज़रूरत के वक्त। और एक बात यह है कि अजनबी औरत की बच्चेदानी में स्पर्म डालना हकीकत में ज़िना तो नहीं, लेकिन ज़िना के मिसल ज़रूर है, इसलिए इससे इज्तिनाब बचना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सुनन अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसके लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी और की फसल को, खेती को पानी से सैराब करे। मुल्ला अली कारी मिरकातुल मफाती में फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि मर्द अपनी मनी, अपना स्पर्म दूसरे की बीवी या अजनबी औरत से जिमा करके उसे हमला ना करे। प्यारे नाजरीन, इस हदीस मुबारका के मुताबिक अपनी बीवी के अलावा किसी अजनबी औरत की खेती को सैराब करने का मतलब जिनसी मिलाप, हमबिस्तरी या दिगर साइंसी तरीक़ों से उसकी शर्मगाह में अपना स्पर्म पहुँचाना है, और ये अमल हराम है। लिहाजा जब बीवी की शर्मगाह में शौहर के अलावा किसी अजनबी इंसान का स्पर्म रखा जाएगा तो वो अज़रू हदीस हराम होगा। और जब बीवी के अलावा किसी अजनबी औरत की शर्मगाह में शौहर और बीवी का स्पर्म रखा जाएगा तब भी वो औरत गैर की खेती कहलाएगी, इसलिए उसके रहम में शौहर के अलावा किसी और का स्पर्म रखना जायज़ नहीं होगा। इमाम मुहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं, अल-फर्जु ला युआर यानी बच्चेदानी को आरियत यानी मंगनी पर, किराए पर नहीं लिया जा सकता है। इन हदीस करीमा से मालूम हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद का हुसूल, बच्चा पैदा कराना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से मसलन शौहर हमबिस्तरी नहीं कर सकता, कादिर ही नहीं है, या औरत में कोई ख़राबी हो, बीमारी हो और वो अपने शौहर के साथ जिनसी मिलाप के ज़रिए, हमबिस्तरी के ज़रिए हामिला होने की सलाहियत नहीं रखती हो, तो मसनूई अमल तौलीद यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए शौहर का स्पर्म उसकी अपनी बीवी के रहम में डालना शरअन नापसंदीदा होने के बावजूद भी जायज़ है। मोहम्मद बिन समाआ बयान करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी शख्स ने अपनी बांदी के शर्मगाह में, लौंडी पहले के ज़माने में जो बांदी हुआ करती थी, अपनी बांदी के साथ शर्मगाह के अलावा किसी और हिस्से में सोहबत की यानी बोसो किनार वगैरह लिया, चुम्मा चाटी किया और उसे इंजाल हो गया, फिर बांदी ने उसकी मनी को किसी चीज़ में लेकर अपनी शर्मगाह में दाखिल कर लिया, जिससे वो हामिला हो गई
اور اس نے بچہ جنا تو بچہ اس کے مالک کا ہوگا اور وہ ولد قرار پائے گی۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ امام شمس الدین سرخسی کے حوالے سے لکھتے ہیں، جس شخص کا آلہ تناسل پینس کٹا ہوا ہو اور وہ جمع نہیں کر سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا، ایسے شوہر کا نطفہ منی اگر جمع کی بغیر کسی اور سے عورت کے رحم میں پہنچا دیا جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا نسب اس عورت کے شوہر سے ثابت ہوگا۔ کسی ماہر ڈاکٹر سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ معلوم کر کے شوہر اپنا اسپم خود یا بیوی اپنے شوہر کا اسپم اپنی شرمگاہ میں داخل کرے تو یہ جائز صورت ہوگی۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر شرح مسلم جلد 3 میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد فیض اویسی پاکستان نے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر 33 صفحہ پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور مسلمان۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے جس میں انہوں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی ایک جائز صورت کو لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ محقق مسائل جدیدہ حضرت مفتی نظام الدین رضوی صاحب قبلہ صدر مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا بھی اس مسئلے میں یہی موقف ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی شوہر کا اسپم عورت خود اپنے رحم میں داخل کرے تو یہ جائز ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔